हिप्पोपोटामस परिवार, मारा रिवर, केन्या। ये मसाई मारा का जंगल है और कुछ घंटे पहले हमने इसके भीतर प्रवेश किया था। मसाई मारा रिजर्व के गेट में प्रवेश। तो केन्या का ये मसाई मारा उद्यान। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि जो जंगल कॉर्बेट में हम जानते हैं वो यहाँ नहीं होता। कॉर्बेट नेशनल पार्क में खूब ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष होते हैं, यहाँ खुला होता है। खुला है तो भी इतनी झाड़ियाँ और इतनी वो सब कुछ है कि आराम से शेर छिपे रहते हैं, चीता छिपे रहते हैं, हैना छिपे रहते हैं। और छोटी छोटी नदियाँ तो हमने देखी, लेकिन इधर मसाई ट्राइब जो कि करीब 10-12 लाख है केन्या की आबादी का, वो हिस्सा रहता है। और ये वो नदी है मारा, जिसके कारण इस उद्यान को नाम मिला है मसाई मारा। तो आप एक बेबी हिप्पोपोटामस को और बाकी माताओं को और पिताओं को देखिए। ये मसाई मारा रिवर, और इनको हमने देखा था। हिप्पोपोटामस को क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम है? दरियाई घोड़ा, उर्दू अरबी जो भी कहिए। तो ये दरियाई घोड़ा है, मारा रिवर है, बहुत दूर तक फैली हुई, तंजानिया को जाती है या आती है और अरब सागर में ही जाती होगी, और क्या करेगी। तो मटमैली सी रिवर, आप क्या बता सकते हैं किधर से किधर बह रही है? मेरा गैस है दाएं से बाएं। तो ये नहा रहे हैं और इसी रिवर में, मारा रिवर में द ग्रेट माइग्रेशन यानी विस्थापन होता है। विस्थापन क्या मतलब? तंजानिया से ढेर सारे जीव जंतु, वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा इत्यादि सब आते हैं समूह में और सोच समझ के अचानक कूद पड़ते हैं। फिर उनको घड़ियाल खा जाते हैं बहुत से को, फिर उसी समूह में से काफी अधिकतर बच जाते हैं, वो इस पार आते हैं, इधर आके बच्चों को जन्म देते हैं और उसके बाद घास खिलाते हैं। आना जाना क्यों होता है? इसी घास के कारण। उधर सूखा पड़ जाता है, इधर घास मिल जाती है तो इधर आ जाते हैं। फिर उसके बाद जनवरी-फरवरी के करीब वापस चले जाते हैं। तो 6 महीना इधर 6 महीना उधर। उनको किसी वीजा की, पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। माइग्रेशन ईजी है एकदम, इमिग्रेशन में कोई चेक, कुछ भी जरूरत नहीं। सो आपने मसाई मारा उद्यान का हिप्पोपोटामस केंद्र देखा, और आपको भी नहाना तो डुबकी लगा लीजिए, लेकिन हाँ ये छोड़ेंगे नहीं, बहुत नाराज होते हैं इनके इलाके में कोई भी घुस जाता हो। और ये रहा क्रोकोडाइल। जब आप मारा रिवर पे आ ही गए हैं तो क्रोकोडाइल भी देखिए। क्रोकोडाइल देखिए कितना छिपा हुआ सा है ना, पता नहीं चलता एक बार में कि ये क्रोकोडाइल हो सकता है, इतना बदमाश है। और इसके ठीक बाईं ओर देखिए, ये है हिप्पोपोटामस, इधर भी है और हिप्पोपोटामस इधर भी है। क्रोकोडाइल की हिम्मत और औकात नहीं कि वो हिप्पोपोटामस पे आक्रमण कर दे, निश्चित रहिए। आज बहुत से मिथक मेरे टूटे यहाँ पे आके। पहली बात तो हिप्पोपोटामस कोई अच्छे तैराक नहीं होते, क्योंकि उनके हाथ पांव बड़े नहीं होते, इतने पर्याप्त नहीं होते कि वो उन्हें अच्छे से उछाल दे सकें, इसलिए। और ये फिर पानी में रहते सिर्फ सूरज की गर्मी से बचने के लिए हैं, यानी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ये पानी में यूं ही पड़े रहते हैं और उसके बाद रात में ये चरने निकलते हैं। ये नॉक्टर्नल जीव हैं, रात्रिचर, और ये घास चढ़ते हैं। हिप्पोपोटामस शुद्ध शाकाहारी हैं मेरी तरह, और गुस्सैल भी बहुत हैं, और वैसे बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनके इलाके में अगर कोई घुसे तो उसे छोड़ते नहीं, बस समझ लीजिए आप, है ना। जैसे हमारे यहाँ राशि चक्र में सिंह राशि और वृष राशि के गुण हैं, मुझे लगता है कि जलीय जीवों में हिप्पोपोटामस के, दरियाई घोड़े के भी गुण ऐसे ही होंगे राशि चक्र में, कि कोई इसके इलाके में आए तो नहीं छोड़े, वरना अपने आप अपना मस्त रहिए। शाकाहारी जीव है, किसी से लेना न देना, घड़ियाल की भी औकात नहीं कि उससे कुछ बोल सके। तो ये मसाई मारा रिवर और हिप्पोपोटामस और घड़ियाल का सहअस्तित्व।
मसाई मारा नहीं, रिवर का नाम सिर्फ मारा है। मसाई तो इस ट्राइबल एरिया का नाम है जहाँ पे हम आए हुए हैं। इसे देख के एंजॉय कीजिए अपने प्यारे गुलिवर डीटी के साथ, ठीक है। गुलिवर डीटी मेरा चैनल का नाम, लंच विद हिप्पोज, मारा रिवर केन्या, और ये हमारे लंच का अवसर है। ये पांच में बैठ गए, लंच का अवसर है ये हमारे लंच के लिए। ये गाड़ी, ये हमारे कास्त्रो साहब मुस्कुराते हुए, और ये मेरा लंच है क्योंकि ये वेजिटेरियन मैं एकमात्र हूँ, तो उसके लिए भी है ना। तो यहाँ पूरी व्यवस्था है, पहले कुछ खा लें, पेट पूजा करें, फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये मेरा वेजिटेरियन लंच है, ब्रेड और बनाना और दही और शायद संतरा, पोटैटो क्रिस्प, ऐसी चीजें हैं। और ये मेरे लिए काफी कुछ नरिशिंग होगा और हेल्दी भी होगा। तो ये है रिस्पॉन्सिबल इको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट टूरिज्म। यहाँ पे कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। हमने खाना खा लिया, अपने डिब्बे को रीपैक करना है जो उसमें लेफ्ट ओवर्स है, और वापस कर देना इन्हें, और ये गाड़ी में लद के वापस चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी फेंका नहीं जाएगा, ठीक। ये तरीका है, इसे हमें सीखने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण को, इकोलॉजी को हम अपनी ओर से कोई हानि ना पहुंचाएं। जंगल टूरिज्म के कुछ नियम, कुछ भी नहीं छूना चाहिए, पेड़ पौधे भी नहीं। आपको नहीं मालूम वो कौन सा पेड़ कटीला है, विषैला है, बहुत से रिएक्टरी होते हैं, और कौन सा जीव उसमें छिपा बैठा है, कोई ठिकाना नहीं होता। यहाँ से न कोई सामान लेके जाइए, न कोई पेड़ पौधा जड़ी कुछ भी, और न कुछ छोड़ के जाइए, कोई कूड़ा, कोई कुछ भी नहीं। केवल स्मृतियाँ और फोटोग्राफ लेके जाइए, और अपने फुटप्रिंट्स, अपने पद चिन्ह, इतना ही छोड़ के जाइए।